इन सरकारों ने, भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का। और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। आकाश आनंद पर लटकी जेल जाने की तलवार, क्या बसपा के लिए बजी खतरे की घंटी? ऐसा क्या बोल गए आकाश आनंद कि भारी पड़ गया उन पर ही उनका भाषण? लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के बयानों की धार लगातार नुकीली होती जा रही। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के उत्तराधिकारी आकाश आनंद बसपा के लिए लगातार चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतर रहे हैं। एक तरह से कहा जाए तो लोकसभा चुनावों में आकाश आनंद बसपा का चेहरा बन गए। अपनी चुनावी जनसभाओं में वे भाजपा समेत सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। लेकिन आकाश आनंद जिस आनंद के साथ चुनावी भाषण दे रहे थे, वो उन पर दरअसल भारी पड़ गई। बता दें कि आकाश आनंद के खिलाफ पहला केस दर्ज हो गया। नए राजनीति में आए आकाश आनंद के खिलाफ पहला आपराधिक मामला लिखा गया। दरअसल आकाश के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में केस दर्ज किया गया है। आकाश पर आरोप है कि उन्होंने चुनावी भाषण के दौरान भड़काऊ और हिंसा उकसाने वाले भाषण दिए। इसको लेकर उनके खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में बसपा प्रत्याशी महेंद्र यादव के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने भाजपा को लेकर विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने करारा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, आतंकवादियों की सरकार है। इस सरकार ने मुल्क की आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। अब समय आ गया है कि इस सरकार को हटाकर मायावती को प्रधानमंत्री के लिए वोट करें। उन्होंने आगे कहा, अगर चुनाव आयोग को लगता है कि मैंने इस सरकार की तुलना आतंकवादियों से करके गलत किया है, तो वो जमीन पर उतर कर देखें। गांव-गांव जाकर पता करें कि हमारी बहन बेटियां, युवा और आवाम कैसे जी रही है। वे खुद समझ जाएंगी कि जो मैंने कहा वो गलत नहीं, बिल्कुल सत्य है। भाजपा सरकार को आतंकवादी करार देने को लेकर भाजपा ने आकाश आनंद के खिलाफ सीतापुर में एफआईआर दर्ज कराया है। हिंसा के लिए उकसाने और भाषण से भड़काऊ भाषण का इस्तेमाल के मामले में आकाश आनंद के खिलाफ कोतवाली में केस दर्ज किया गया। एफआईआर दर्ज होने के बाद आकाश आनंद की पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। जब मीडिया ने इस पूरे मामले से जुड़ा सवाल मायावती के भतीजे आकाश आनंद से पूछा, तो उन्होंने कहा, जिसको डर लग रहा है वो एफआईआर कर रहा है। सीतापुर के पुलिस अधीक्षक चक्रेश मिश्रा ने बताया कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत चुनावी रैली में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में आकाश आनंद समेत 5 बसपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आईपीसी की धारा 171C, 153B, 188 और 502 और आरपी एक्ट की धारा 125 के तहत ये पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है। आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आकाश आनंद पर ये पहला आपराधिक केस दर्ज किया गया है। अब ऐसे में कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं अब आकाश आनंद की बारी तो नहीं है जेल जाने की, क्योंकि कई लोगों का यह मानना है कि आकाश आनंद के भाषण में वो वही बोलते हैं जो इस वक्त जनता की सच्चाई है और वही सवाल भी है जनता के। ऐसे में उन्हें दमदार नेता भी कहा जाता है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या आकाश आनंद की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आएंगी। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए News1 इंडिया।